हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम समझेंगे एक एस्से को। ये इंग्लिश का एस्से है, क्लास 10 की इंग्लिश का। तो समझिए इसको। देखिए एस्से कैसे लिखेंगे फेस्टिवल पर। आपसे मालूम कर सकता है एग्जाम में किस तरीके से, एन इंडियन फेस्टिवल के नाम से, या फिर फेस्टिवल के नाम से, या फिर दिवाली पर एस्से के नाम से। किसी भी तरीके से मालूम कर ले, आपको यही लिखना है अगर फेस्टिवल के नाम से पूछा गया है एग्जाम में तब। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन समझे कैसे करेंगे आप इसको तैयार। योर फेवरेट फेस्टिवल के नाम से आ सकता है दिवाली पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। शुरू में मिलेंगे आपको क्लूज, पेपर में आपको मिलेंगे क्लूज। उन क्लूज पर आपको लिखनी है इसकी थ्योरी। वो कैसे लिखेंगे वो समझे। देखिए क्लूज में आपको क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इसको। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, निर्देश कहते हैं। तो निर्देश है इसके अंदर। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना आ जानी चाहिए इसके अंदर। व्हेन एंड व्हाई इज इट सेलिब्रेट, क्यों और कब इसको मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाना। प्रिपरेशंस का मतलब होती है तैयारियां, हाउसेस घरों की, तो घरों में जो तैयारियां होती हैं उसके बारे में बताना है। एंड शॉप्स दुकानों में। इंपोर्टेंस इसका महत्व बताना है। फेस्टिवल त्योहार का, इंपोर्टेंस ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल का क्या है महत्व बताना है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या आता है। तो आप इनको हेडिंग लगा के लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो समझे इसको ध्यान से क्या है। देखिए ट्रांसलेशन समझिए कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है। पेशी वॉइस है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है। ऑन द अमावस्या, अमावस्या आने पर, जो अमावस्या आती है तब ये मनाई जाती है। ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिका, कार्तिक महीने पर। अगर कार्तिक महीना जब आता है तो अमावस्या की रात को ये मनाई जाती है। कौन, दिवाली। अगर है इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाई जाती है द अराइवल आने पर, किसके, ऑफ रामा, मतलब राम के आने पर। राम एंड सीता, जब राम और सीता आए थे वनवास से तब ये मनाई गई थी। फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से, जब वो जंगल से आए थे वनवास काट कर तब ये मनाई गई थी। और जब से मनाई जाती है अब तक। प्रिपरेशन से तैयारियां होती हैं। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारियां, याद रखना इसका मतलब होता है तैयारियां, तैयारियां। तो यहाँ पर तैयारियां की जाती हैं। बिगिन फ्रॉम द क्लीनिंग, साफ सफाई से, मतलब साफ सफाई करते हैं घरों के अंदर। एंड वाइट वॉशिंग, और पुताई करते हैं। क्या करते हैं, पुताई करते हैं। आगे है ऑफ हाउसेस, घरों की, तो घरों की साफ सफाई पुताई वगैरह सब करते हैं। शॉप्स और दुकानों की। स्वीट्स, जो मिठाइयाँ होती हैं, आर प्रिपेयर्ड, तैयार की जाती हैं। इसका मतलब है तैयार करना। ये तैयार की जाती हैं ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। इसका मतलब निकलेगा बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर मतलब ज्यादा मात्रा। ऑन द लार्ज स्केल्स, ऑन लार्ज स्केल का मतलब बड़े पैमाने पर ज्यादा मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। आगे है ऑन द नाइट, रात में, ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात में पीपल, लोग वर्शिप, पूजा करते हैं। द गॉडेस, किसकी, लक्ष्मी देवी की। तो लक्ष्मी देवी की मतलब पैसे की पूजा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं तब ये पूजा करते हैं वहां पे। आगे है द परचेज, जो ये खरीदते हैं राइस, चावलों को, तो ये चावलों को खरीदते हैं। स्वीट्स, मिठाइयों को खरीदते हैं। आर गिवन, देने के लिए, टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, तो अपने दोस्तों को खरीद के सामान देते हैं। एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों को, इसका मतलब होता है रिश्तेदार, ये रिश्तेदारों को ये सारी चीजें खरीद कर देते हैं। पीपल, लोग, ओपन न्यू अकाउंट्स, लोग यहाँ पर नए खाते खोलते हैं। दिस डे, इस वाले दिन, कब, दिवाली वाले दिन ये नए अकाउंट्स खोलते हैं। दिस इज द ओनली फेस्टिवल, यह एकमात्र फेस्टिवल है, त्योहार है। विच इज सेलिब्रेटेड, जो मनाया जाता है। इन द होल कंट्री, पूरे के पूरे देश में। होल का मतलब होता है पूरा, तो पूरे देश में यह जो त्योहार है मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है, ब्रिंग्स, लाता है। ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। दिस फेस्टिवल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब कौन आ गया, एस। तो ये है जो त्योहार है ब्रिंग्स, लाता है, क्या लाता है, हैप्पीनेस, खुशियां। ये जो त्योहार है कौन, दिवाली का, ये खुशियां लेकर आता है। एंड क्लीनेस का मतलब होता है साफ सफाई, और साफ सफाई लेकर आता है, साफ सफाई हो जाती है टोल सब एक घरों के अंदर। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। मीनिंग देखना है, इसके मीनिंग कौन कौन से तैयार करने हैं वो सुने आप एक बार, वो ध्यान से देखें इसके मीनिंग को। मीनिंग कौन कौन से याद करने, देखिए जैसे कि इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना, ये याद होना चाहिए। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाना, जब कोई चीज मनाई जाती है। प्रिपरेशंस का मतलब होती है तैयारियां, क्या होती है, तैयारी, ये याद होना चाहिए। इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। सेलिब्रेटेड फिर से आगे मनाना हो गया, अमावस्या, अमावस्या, और ये कार्तिक महीना है। सेलिब्रेटेड फिर से आ गया है। अराइवल का मतलब होता है आना, किसका आने पर, राम और सीता के। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल होता है, ये याद होना चाहिए।
प्रिपरेशन तैयारियां होती हैं। क्लीनिंग साफ सफाई, और वाइट वॉशिंग होती है पुताई, जो पेंट होता है घरों में। हाउसेस घर होते हैं, शॉप्स दुकानें होती हैं। प्रिपेरेड तैयार करना होता है। ऑन लार्ज स्केल, इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा मात्रा में। और अमावस्या, अमावस्या की रात होती है, ये गॉडेस, ये देवी होती हैं, लक्ष्मी, लक्ष्मी पैसा वगैरह को कहते हैं यहाँ पे। परचेज होता है खरीदना। और रिलेटिव से, इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब होता है रिश्तेदार, ये रिश्तेदार ध्यान पे रखें। हैप्पीनेस, खुशी होती है। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस किसका मतलब होता है साफ सफाई, टू ऑल, सभी चीजों की। कंट्री होता है देश। अगर ये सारे मीनिंग याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके, तो आप इसकी तैयारी कर लेना सही तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।